हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओम साई क्लासेस फॉर वनडे एग्ज़ाम्स। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर्स के बारे में। बेसिकली आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंडस रिवर के बारे में। और यहाँ पे मैंने बस रिवर्स को हाईलाइट किया है, लेकिन इनकी जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि यहाँ पे एक साथ सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो सकती थी। इस वजह से मैंने पहले रिवर्स को शो किया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद इसके क्या क्या एक एक रिवर की और इनकी ट्रिब्यूटरी जो भी हैं, इंडस रिवर की जितनी भी ट्रिब्यूटरी होती हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, और उन क्या क्या इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देख लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इंडस रिवर के बारे में। दोस्तों इंडस रिवर बेसिकली ये क्या तीन जो हमारे कंट्री हैं उनको कवर करती है। एक तो पहला हो गया चाइना हमारा, और फिर इंडिया में एंटर करती है, और उसके बाद पाकिस्तान में, और उसके बाद अरेबियन सी में जाकर के गिर जाती है। तो तीन जो देशों को ये कवर करती है इंडस रिवर, और इसकी मेजर जो ट्रिब्यूटरी होंगी वो हम लोग बात करेंगे इस पे। एक तो सतलज है, और उसके बाद है फिर रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। और भी हैं छोटी छोटी सी रिवर्स, तो उनको पॉइंट में हम लोग पढ़ लेंगे दोस्तों। और अगर आप लोगों के पास मैप अवेलेबल हो तो आप रख लीजिए अपने पास, क्योंकि उसमें आप देखोगे तो ज़्यादा ही अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो पाएगा आप लोग को कॉन्सेप्ट। और नहीं है तो फिर आप फ़ोन में मैप, पॉलिटिकल मैप या फिजिकल मैप आप ले लीजिए इंडिया का, उसमें आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उससे देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग इंडस रिवर के बारे में पढ़ते हैं। जो इंडस रिवर है ये आपका ये चाइना में पड़ता है, यहाँ पे या कैलाश पर्वत आपका पड़ता है, यहीं पे आपका पड़ता है लेक मानसरोवर। यहीं से इसका क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है इंडस रिवर का। और ये यहाँ से आपको कम से कम यहाँ पे ये चलती है पैरेलल, और इसके बाद ये इंडिया में एंटर करती है। और कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पे लेह पड़ता है और लेह में एंटर करती है, और ये यहाँ पे आते आते और ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है दोस्तों, पाकिस्तान में। और उसके बाद यहाँ पे सीधे आकर के ये अरेबियन सी में मिल जाती है। और इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है वो देख लेते हैं दोस्तों। सतलज भी जैसे आप देख रहे हो कि ये लेक मानसरोवर जो है यहाँ से इंडस रिवर का भी ओरिजिन हो रहा है। लेकिन जो ये सतलज रिवर है ये भी लेक मानसरोवर है, बट यहाँ पे एक ये राकस लेक पड़ती है। राकस लेक राक्षस ताल के नाम से भी जानते हैं, देख लीजिए, राकस लेक कहेंगे। तो यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है। और ये जैसे कह सकते हैं कि ये 3 कंट्री को कर रही है कवर। एक तो चाइना, इंडस रिवर, और फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान। ऐसे सतलज है, सतलज आपकी यहाँ राकस लेक पड़ता है, यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है। फिर ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, और फिर इसके बाद ये पंजाब से फिर ये पाकिस्तान में आ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपकी सतलज हो गई, मेजर ट्रिब्यूटरी में आती है। और अभी एक एक को एक साथ लिख करके पढ़ लेंगे। अभी मैंने पूरा मैप दोस्तों इसलिए भी नहीं बनाया क्योंकि इसकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब हम लोग गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और यहाँ जो पेनिनसुलर रिवर हैं इनके बारे में पढ़ेंगे तब आपको मैप पूरा दिखे। अभी जिन स्टेट्स को ये इंडिया के कवर कर रही है बस मैंने उतना ही, जैसे आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ हिमाचल प्रदेश को बनाया और यहाँ पाकिस्तान और इधर जम्मू और कश्मीर को मैंने बना दिया। इधर राजस्थान और यूके तो है, बट इसका इंडस रिवर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसकी जो ट्रिब्यूटरी हो या इसका बॉर्डर कुछ नहीं यहाँ पे आता है। इस वजह से जो स्टेट कवर कर रही है इंडस रिवर मैंने उसी को हाईलाइट किया है बस, और पूरे मैप से आपसे कोई लेना देना नहीं, बस मैंने शो करने के लिए आपको दिखा दिया है। तो देखिए एकमात्र दोस्तों ब्यास रिवर है जो इंडिया से ही इसका ओरिजिन होता है, और इंडिया में ही ये क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। ये यहाँ पंजाब है, यहाँ देख रहे हैं आप, इसके बाद रिवर्स पे आके मिल जाती है दोस्तों यहाँ से बेसिकली, और छोटी छोटी रिवर्स हैं जो आके मिलती हैं। दूसरा देखते हैं दोस्तों रावी देख रहे हैं आप, ये भी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये इसका ओरिजिन देख रहे हैं, ये यहाँ पे। और उसके बाद है चेनाब, झेलम आप देख रहे हो, ये जम्मू और कश्मीर यहाँ पे पड़ता है, वूलर लेक, यहाँ जाकर के मिल जाती है। उसके बाद आप दोस्तों एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जब देखिएगा ये 5 रिवर, क्योंकि आप देख रहे हो ब्यास तो यहीं पे इसका ओरिजिन और इंडिया में ही ये समाप्त हो जा रही है। लेकिन जो ये और 4 नदियाँ बन रही है यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सब आकर के, क्योंकि जो ब्यास है ये भी आके सतलज में मिल जाती है और सतलज आकर के यहाँ मिल रही है। चारों रिवर यहाँ पे मिल रही है, लेकिन जो ये आपका
प्लेस ये खाली बच जा रहा है, इसको दोस्तों क्या कहते हैं, पंजनड़। यहाँ पे पांचों नदियों का हो रहा है, मिल रही, यहाँ पे मिल जाती है और सब आकर के या इंडस रिवर में मिल जाती है और उसके बाद इंडस रिवर आकर के अरेबियन सी में गिर जाती है। तो इस स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये होता है पंजनड़, इसको कहते हैं पंजनड़। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एक रिवर जो आपकी ये पांचों रिवर है, यानी इसकी 5 जो ट्रिब्यूटरी हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, इनके बारे में पढ़ लेते हैं एक एक पॉइंट। तो मुझे मैप इरेज करना पड़ेगा और मैं सारे पॉइंट लिख देती हूँ। मैप में तो आप लोगों ने इसकी लोकेशन देख ही ली थी, तो और मैप में आप लोगों ने इसकी लोकेशन देख ली थी, इसकी ट्रिब्यूटरीज और इंडस रिवर की भी। तो आइए इंडस रिवर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, देन हम लोग इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो इसका ओरिजिन क्या है दोस्तों, मैंने जैसे पहले ही मैंने बताया, मानसरोवर लेक, तो इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक। और उसके बाद इंडिया में जब एंटर करती है तो कहाँ पे, लद्दाख वाले रीजन में ये एंटर करती है, JNK जम्मू एंड कश्मीर का। और उसके बाद ये गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन जस्ट साउथ ऑफ काराकोरम रेंज नियर। दोस्तों फिर ये इंडिया के बाद ये कहाँ पहुँचती है, कराची, यानी ये कराची जो है ये सिटी है पाकिस्तान की, और ये सिंध वाले एरिया में पहुँचती है। और उसके बाद ये अरेबियन सी में क्या होती है, जा कर के गिर जाती है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, दोस्तों इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है ये, जो कि इसकी जो लंबाई है वो 3180 किलोमीटर पड़ती है। जो इसकी लेंथ हो गई वो 3180 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और इसका टोटल ड्रेनेज एरिया जो है वो 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है फ्लोरिश्ड इन बेसिन ऑफ इंडस रिवर, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी दोस्तों, वो भी इसी नदी के किनारे क्या हुई थी, विकसित हुई थी। क्योंकि आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा और मैंने भी उस टॉपिक को कवर करा है, तो आप जा कर के, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जा कर के देख सकते हो वो वीडियो पूरा। और इसकी मेजर जो ट्रिब्यूटरीज है वो सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ब्यास आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जो यही एकमात्र ट्रिब्यूटरीज इसकी है जो इंडिया में ही शुरू होती है और इंडिया में ही समाप्त हो जाती है। आइए इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ लेते हैं, सतलज के बारे में, ब्यास, रावी एंड चेनाब। तो इंडस रिवर के बारे में तो आप लोगों ने देख लिया, अब ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं इसकी। सतलज ट्रिब्यूटरी जो इंडस रिवर की है, सतलज, इसको देखते हैं। इसका भी ओरिजिन कहाँ है दोस्तों, मानसरोवर के पास राकस लेक, याद रख सकते हो ना, राकस लेक कहाँ पे पड़ेगा, ये तिब्बत, ये भी नियर मानसरोवर लेक के पास है। और पैरेलल टू इंडिया इंडस फॉर 400 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इंडिया। दोस्तों इंडिया में एंटर करने से पहले ये 400 किलोमीटर ये पैरेलल आ चुकी होती है, उसके बाद ये इंडिया में एंटर करती है, उसके पहले ही 400 किलोमीटर का सफ़र ये तय कर चुकी होती है। फीड्स कैनाल सिस्टम ऑफ भाखड़ा नागल डैम, दोस्तों इसी रिवर के ऊपर जो प्रोजेक्ट है हमारा भाखड़ा नागल डैम, वो भी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ब्यास रिवर के बारे में पढ़ते हैं। ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश, रोहतांग पास आपका ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और ये मैंने बताया था आपको, ये इंडिया से शुरू की, ये इंडिया में ही ख़त्म हो जाती है। फ्लोज थ्रो कुल्लू एंड मनाली। ठीक है दोस्तों, रावी देखते हैं, रोहतांग पास, ये भी आपका कुल्लू हिल्स के पास हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यहीं से इसका क्या है, ओरिजिन है। ब्यास नदी का कहाँ से था, रोहतांग पास से, जो रोहतांग पास दर्रा पड़ता है इसका ओरिजिन वहाँ से है। और रावी का जो है कुल्लू हिल्स के पास से इसका ओरिजिन है, और ये भी कहाँ पे पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। आप लोगों को तो वैसे भी कुल्लू मनाली से याद ही हो, कुल्लू हिल्स आपको याद हो जाएगा। फ्लोज इंडो पाक बॉर्डर फॉर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये दोस्तों इंडिया के मैप में मैंने शो करा था, इसीलिए मैंने बोला था आप अपने पास मैप रखो, क्योंकि ये जो इंडो और पाक वाला बॉर्डर उसी से क्या डिस्टेंस एकदम चल रही होती, बॉर्डर पे ही, बॉर्डर एरिया, उसके बाद जा कर के ये इंडस रिवर में मिल जाती है। तो जो बाकी की बची हुई हैं, यानी चेनाब और झेलम बचा हुआ है हमारा, उसको भी फटाफट कवर कर लेते हैं। चेनाब, इसका ओरिजिन कहाँ से, बारालाचा ला पास, ये भी आपका कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों,
लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये इंडिया की, 1180 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इंडिया में जितनी भी और भी ट्रिब्यूटरीज है तो सबसे लंबी इसको लार्जेस्ट मानते हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरी में है ये 1180 किलोमीटर। झेलम, इसका ओरिजिन कहाँ से, वेरीनाग कश्मीर, फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड वूलर लेक। दोस्तों ये जो वूलर लेक है ये आपकी क्या है, फ्रेश वाटर लेक है। कि क्लियर नहीं है क्योंकि आज मैं वीडियो एक अच्छी क्वालिटी पे अपलोड करूँगी तो आप लोगों को सारा जो ये कंटेंट है आपको क्लियर दिखाई देगा। आप चाहें तो मेरे साथ साथ नोट भी कर सकते थे या स्क्रीनशॉट ले सकते थे, ठीक है दोस्तों। और आप अपने साथ मैप ज़रूर रखें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।